नमस्कार दोस्तों, मैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानी आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप मुझे यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं और आज के सब्जेक्ट में मैं आपके लिए लाया हूँ जो संसार के लिए इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जो संसार के लिए इम्पोर्टेंट तरीके हैं सफलता के, उनको मैं लेकर के आया हूँ। तो हम लोग इस सप्ताह इस सब्जेक्ट पर बात करते रहेंगे कि जीवन में सफलताएं क्या हैं और जीवन में प्राप्तियां कैसे प्राप्त की जा सकें। जीवन दुखी क्यों है, आजकल समस्याएं अनेक दुनिया में क्यों हैं और ये समस्याएं अंदर से पैदा होती हैं या बाहर से होती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आप देखते रहिए सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया को। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सारे संसार में वीकनेस है मन की। संसार की सारी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। संसार का सबसे हाईएस्ट कंप्यूटर आपका ब्रेन है। यदि आप इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप जीवन में एक साधारण जीवन चलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। चाहे धीरू अंबानी हो और चाहे जमशेद टाटा हो, चाहे संसार में कोई भी सफल व्यक्ति हो, थॉमस एडिसन हो या जेम्स वाट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हों या राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो, संसार में किसी भी सफल व्यक्ति को अगर ले लेंगे आप तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। सबका ब्रेन कुदरत ने एक जैसा बनाया है। सबके पास एक पावर ऐसी है जो सबके पास बराबर है। सबके शरीर में ब्रेन एक जैसा है। डेवलपमेंट जो ब्रेन का है वो सबका एक जैसा है। और जो संसार में लॉ हैं, पावर्स हैं, वो सबके पास एक जैसी हैं। संसार में यदि हवा मिलती है तो सबको एक जैसी बराबर है। पानी सबके लिए है, धूप सबके लिए है। और संसार में क्या क्या एक जैसा है? अगर आप कट जाएं, घाव हो जाए तो सबका घाव, सबका इलाज ऑटोमेटिक जो है, जो शरीर के अंदर करने की पावर है वो एक जैसी है। सबके शरीर को चलाने वाली पावर एक जैसी है। सबके सोचने की क्षमता, सब जो सोचना चाहें वो सोच सकते हैं। सब जो विजन बनाना चाहें वो बना सकते हैं और सब जो तय करना चाहें वो तय कर सकते हैं। सब, सारे संसार के लोग जो निर्णय करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सब क्षमताएं एक जैसी कुदरत ने सबको दी हैं। लेकिन क्षमताएं एक जैसी होने के बावजूद भी सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है, सबकी अचीवमेंट एक जैसी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि सबके सोचने का तरीका
अलग अलग है, सबके देखने का तरीका अलग अलग है, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं और सबके विचार अलग अलग हैं। यदि आप संसार में किसी को कॉपी करना चाहते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके जैसी सोच, उसके जैसे विचार और उसके जैसे विजन, उसके जैसा नजरिया, वो सब उसके जैसा बनाना पड़ेगा। हालांकि ब्रेन है आपके पास एक जैसा, पावर्स हैं एक जैसी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका वो आपको उसके जैसा सीखना पड़ेगा। इसको कहते हैं मेटा प्रोग्राम, इनबिल्ट प्रोग्राम, आंतरिक प्रोग्राम, जो आपके अंदर में प्रोग्राम है उसको चेंज करना पड़ेगा। जिस रूट पर आप सोच रहे हैं, जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, जिस फीलिंग्स में आप जी रहे हैं, यदि आपको अपने जीवन को परिवर्तन करना है तो आपको इन चीजों को बदलना पड़ेगा, नजरिए को, थिंकिंग को, विजन्स को, फीलिंग्स को, सब चीजों को आपको बदलना पड़ेगा। एक मिनट। नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया था, सॉरी। तो यदि आप अपने विजन्स पर, अपनी मान्यताओं पर, संसार में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, जैसे सब संसार के लोगों को, संसार में जो बॉडी है, उन सब बॉडी को चलाने वाली एक पावर है, उसके प्रति ही मान्यता मान लो। कोई मानता है कोई पावर नहीं है, मैं खुद चल रहा हूं। कोई मानता है आत्मा है, चला रही है मेरे को। तो चीज तो एक ही है, हो या ना हो वो हम नहीं कहते, लेकिन मान्यता सबकी अलग अलग है और वो अपनी मान्यता के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। उनके पास फीलिंग होती हैं, उनके पास विचार होते हैं, उनके पास कार्य करने के तरीके वैसे होते हैं जैसी उनकी मान्यता होती है। तो आपका इनर प्रोग्राम, इनबिल्ड प्रोग्राम, जो आपके अंदर प्रोग्राम है, जो आपके अंदर की प्रोग्रामिंग है, वो जैसी होगी वैसा आप जीवन जिएंगे। और प्रोग्रामिंग कैसे दिखेगी? आपके अंदर की प्रोग्रामिंग बाहर शो कैसे करती है? आपके अंदर की प्रोग्रामिंग आपके विचारों से पता लगती है, आपके विजन्स से पता लगती है, आपके फीलिंग्स से पता लगती है और आपके मन में क्या क्या चलता रहता है उससे पता लगती है आपकी प्रोग्रामिंग। तो यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को रीड करना होगा, मेरे अंदर क्या प्रोग्राम है। और आप ये जानते हैं कि जैसा किसी व्यक्ति में या किसी मशीनरी में प्रोग्राम किया हुआ है, वैसा ही उसका परफॉर्मेंस होगा।
तो यदि आप प्रोग्राम चेंज कर देंगे अपने अंदर का, तो परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। यदि आपको अपने जीवन को किसी रूट की ओर ले जाना है, तो आपको अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। जीवन में सफलता हर एक चाहता है। जीवन में दुख कोई झेलना नहीं चाहता, अशांति कोई झेलना नहीं चाहता, दर्द कोई सहना नहीं चाहता। लेकिन आज सबके जीवन में यही समस्याएं हैं। दुख है, दर्द है, अशांति है, समस्याएं हैं, लेकिन चाहता इनको कोई नहीं। तो ये क्यों है? आपके अंदर में जो माइंड में प्रोग्राम है, वो इन चीजों को बार बार अट्रैक्ट करके आपके पास ला रहा है। प्रोग्राम क्या है? आपके विजन, आपके विचार, आपके फीलिंग और आपके कर्म। और इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं बदल सकते हैं मित्रों। संसार में आपके पास ऐसी ताकत कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है, कि आप अपने अंदर की कम से कम हर चीज को बदल सकते हैं। और अगर आप अपने अंदर की पावर को डेवलप करते हैं, तो आप संसार में भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप अपने विचारों से ऊपर उठना नहीं चाहते कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए। हर एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य जन्म को कहा जाता है हीरे के जैसा जन्म है। तो इस हीरे के जैसे जन्म में क्या आप हीरे के जैसा कोई कार्य कर रहे हैं? क्या आपने ऐसा गोल बनाया है कि आप हाईएस्ट हो? आप कुछ ऐसा कार्य करें जो संसार में हीरे तुल्य साबित हो सके? यदि आपने ऐसा गोल नहीं बनाया है, तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। संसार में हर एक को प्रोग्राम को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जो अचीवमेंट आप चाहते हैं, आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पावर चाहते हैं, ये सब चीजें चाहते हैं, तो उनके लिए आपको प्रोग्राम बदलना होगा अपने अंदर का। ये चीजें आपसे दूर बिल्कुल नहीं है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये चीजें बिल्कुल आपसे दूर नहीं है। आपके एकदम नजदीक, आपके एकदम सामने समाई हुई है। आप जो चाहे वही हासिल कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है आपको अपने अंदर के सिस्टम को बदलने की, अपने अंदर के प्रोग्रामिंग को बदलने की। और उसके लिए मैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा। ये वीडियोज, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। इससे मेरा क्या फायदा? मुझे फायदे की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं संसार में जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को संसार तक पहुंचना चाहिए। यदि मेरे पास कुछ है और उसकी संसार को जरूरत है, तो वो चीज संसार तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि माइंड प्रोग्रामर की संसार को जरूरत है। अपने मन को चेंज करने के लिए, अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, अपने मन की अंदर की पावर को इस्तेमाल करने के लिए, जो इनर पावर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है,
उन पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए मन की प्रोग्रामिंग को बदलने की जरूरत है। और उसका नॉलेज संसार में नहीं है, उसके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, उसके बारे में समाज में अवेयरनेस नहीं है। जरूरत है उस अवेयरनेस को, उस क्रांति को फिर से इस संसार में फैला देने की, और उसके लिए आप मददगार बन सकते हैं, ये पुण्य आप कमा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दुनिया को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, ताकि लोग पढ़ें और उनका फायदा उठा सकें। इस वीडियो को शेयर करके आप वो नॉलेज संसार तक पहुंचाएंगे जिसकी संसार को जरूरत है, और संसार में एक अवेयरनेस वाला व्यक्ति पैदा हो सकता है, व्यक्तित्व पैदा हो सकता है। जब तक अवेयरनेस नहीं है जीवन में, किसी चीज के प्रति जागृति नहीं है, कोई अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन इस्तेमाल करने की नॉलेज नहीं है, इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है, तो वो चाहते हुए जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे संसार में अनेकों लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन उनके पास तरीका नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है कैसे करें। तो उसमें आप उनके मददगार बन सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, माइंड प्रोग्राम काम कैसे करता है। दुनिया में आप 4 लोगों को अलग अलग देश से इकट्ठा कर लीजिए, अलग अलग सोसाइटी से इकट्ठा कर लीजिए। मान लो एक विजन बना लीजिए, अगर आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो एक विजन बना लीजिए। एक चाइनीज व्यक्ति या एक चाइनीज बच्चा आपके पास बैठा है चाइना का, एक भारतीय बैठा है, और एक हाईएस्ट लेवल के समाज से बैठा है, और एक झोपड़ी में रहने वाला बैठा है। तो झोपड़ी में रहने वाले बच्चे से अगर आप पूछेंगे तुम क्या बनना चाहोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बता देगा मैं एक घर अच्छा बनाना चाहता हूँ, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरे पास खाना अच्छा होना चाहिए। बस उसकी यहीं तक थिंकिंग सीमित है, क्योंकि वो उस समाज से पला है जिसमें कुछ आगे की थिंकिंग नहीं दी जाती। उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो गई है जो लोएस्ट समाज से उसने सीखी है, लोएस्ट जीवन को उसने जिया है, उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग इनबिल्ड हो गई है। यानी प्रोग्रामिंग कहां से मिल रही है? समाज से। यदि आप खुद को प्रोग्राम नहीं करना जानते हैं, खुद को प्रोग्राम खुद नहीं करते हैं, तो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कहां से मिलेगी? समाज से। और समाज क्या है? नेगेटिव, दुखी, अशांत। तो वही प्रोग्रामिंग आपके अंदर आने वाली है। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या चाहते हैं। आपको खुशी चाहिए या दुख दर्द चाहिए? यदि खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, जीवन में जो आप चाहते हैं वो चाहिए, तो प्रोग्रामिंग आपको खुद करनी होगी। यदि आप न कुछ भी नहीं चाहते तो प्रोग्रामिंग समाज को करने दीजिए। समाज को आपकी प्रोग्रामिंग, समाज आपकी प्रोग्रामिंग को आज तक करता आया है। आपने सब कुछ समाज से सीखा है। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव नजरिया, नेगेटिव फीलिंग,
दुख दर्द, ये सब आपके विचारों से, आपकी फीलिंग से और आपके विजन से और आपके गोल, आपकी चाहतें, इच्छाएं क्या क्या हैं, उनसे सबसे उपजता है। संसार में आजकल संसाधनों की कमी नहीं है। आज से 200 साल 500 साल पहले जाएं तो संसाधन कुछ नहीं थे। आजकल फैसिलिटीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुख है संसार में। दुख बढ़ गया है। पहले खाने के लिए वैरायटी प्रकार के भोजन नहीं थे, पहनने के लिए वैरायटी प्रकार के कपड़े नहीं थे, इधर उधर आने जाने के लिए साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे। और आज आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, बाइक है, कार है, सब कुछ है। खाने के लिए हजारों प्रकार के खाने हैं, सोने के लिए अलग अलग कंफर्टेबल बिस्तर है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में प्यार नहीं है। वो कहां से आएगा? प्रोग्रामिंग से। अंदर आपके ब्रेन में आपने क्या भर रखा है, वो आपको सुकून देता है और वही आपको दुख और दर्द देता है। तो आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको आपके तरीके का प्रोग्राम बनाना होगा। और उसके लिए निश्चिंत रहिए, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप नहीं बना सकते अपनी प्रोग्रामिंग, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, बीके विनोद कुमार सिंघानिया या सुपर माइंड बीके विनोद कुमार सिंघानिया, या मैं आपके साथ नंबर भी शेयर करता हूँ, 8890755630। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बस आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए। तो माइंड प्रोग्राम काम कैसे करता है, अर्थात मन कैसे काम करता है? प्रोग्राम तो मैंने बता दिया, प्रोग्राम क्या क्या चीजें हैं, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। तो जो दो व्यक्ति हैं, जैसे कोई एरोप्लेन बनाने की रिसर्च कर रहा है, मान लो अभी एरोप्लेन बना नहीं है और उसकी रिसर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी रिसर्च कर रहा है एरोप्लेन बनाने की, तो एक व्यक्ति का मन उसके साथ है और बार बार उसको कहता है आगे बढ़ो, अगर ये तरीका काम में नहीं आया तो दूसरा तरीका काम में आएगा। मन उसका साथ दे रहा है और बुद्धि उसकी फोकस एक ही जगह निरंतर ध्यान दे रही है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर वो फेल हो गया, 4 में फेल हुआ, 4 बार एक्सपेरिमेंट करने में फेल हुआ, 4 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया और फेल हुआ, उसका मन अब भी कह रहा है आगे बढ़ो, अभी नहीं तो आगे और तरीका मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा है, उसका मन करता है, फिर उसका मन उधर घर पे जाता है, फिर कहीं बाहर जाता है, फिर कहता है सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसके ऐसे विचार चलते हैं।
तो एक बार उसने रिसर्च किया, ट्राई किया, फेल हुआ। दूसरी बार ट्राई किया, फेल हुआ। तीसरी बार लोगों ने, समाज ने कहा अरे तुम आगे बढ़ो, फिर उसने लोगों के कहने से किया, फिर ट्राई किया, लेकिन उसका मन साथ नहीं दे रहा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से सफल कौन होगा? आप हमें कमेंट करके बताएं, इन दोनों में से सफल कौन होगा? तो सफल वही होगा जिसका मन उसको साथ दे रहा, जिसकी बुद्धि उसको साथ दे रही। और संसार में सबसे बड़ा कोई काम चुन लीजिए, तो संसार में जो सबसे बड़ा कोई काम है वो भी तो किसी व्यक्ति ने किया होगा ना। तो क्यों कर पाया वो? क्योंकि उसके मन ने उसका साथ दिया। तो मैं इस उदाहरण से आपको समझाना ये चाहता हूं कि यदि आप अपने मन को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, आपका मन साथ देता है, यदि आपको आपकी बुद्धि साथ देती है, तो आप संसार का कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मन को लगाना नहीं जानते, मन से काम लेना नहीं जानते, तो आप संसार में छोटे से छोटा काम करने में भी बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं, बहुत ही अनईजी महसूस करते हैं। तो आपको जरूरत है अपने मन पर कंट्रोल करने की, अपने मन को प्रोग्राम देने की। और मन का प्रोग्राम बड़ा सहज है। अब मैं शेयर करने जा रहा हूं वो चीज जो आपके जीवन में एक बदलाव ला देगी, यदि आप उसे फॉलो करेंगे, उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब। तो मन को जो चित्र दिखाते हैं, मन को हम कहेंगे तुम ये मत करो, वो नहीं मानने वाला। मन हमारी भाषा को, बुद्धि हमारी भाषा को नहीं जानती है। मन और बुद्धि हम जो बोलते हैं उसको नहीं जानते हैं, उसको नहीं समझते हैं। जैसे आप हिंदी बोलना जानते हैं, यदि आप इंग्लिश वाले व्यक्ति से कुछ कहेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, हालांकि वो आपकी बात को सुनना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहता है और आपके डायरेक्शन को पालन करना चाहता है, फॉलो करना चाहता है, लेकिन यदि आप उसे अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, आप हिंदी में बोलेंगे, तो वो आपकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। ऐसे ही यदि आप अपनी बात मन तक पहुंचाना नहीं जानते, मन को बताना नहीं जानते, मन से बात करना नहीं जानते, तो मन आपकी बात को नहीं सुनेगा। और फिर आपकी शिकायत जीवन में रहती है कि मन तो हमारी सुनता ही नहीं है, मन तो किसी का कहना मानता ही नहीं है, मन पर तो जीत आज तक किसी ने पाई ही नहीं है। ऐसी बातें आप बनाते हैं, जबकि मन आपका है। तो आज से विचार बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? मन आपका आपके विजन्स को मानता है, और आपके विजन्स आपकी फीलिंग पैदा करते हैं। मन आपकी फीलिंग्स से कार्य करता है, जो आपकी फीलिंग होंगी उनसे कार्य करता है। मन आपके विचारों को रीड करता है, और फिर जो मेजॉरिटी विचार आपके चलते हैं उनको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करता है, उनमें सहयोग करता है। मन आपकी उस चीज में हेल्प करता है जो आपको बहुत अच्छी
बहुत पसंद हो, चाहे वो बुरी चीज हो या अच्छी हो। मन को अच्छे और बुरे का नॉलेज नहीं पता है। मन उस चीज में आपकी हेल्प करेगा, वो चीज आपसे जबरदस्ती भी करवाएगा जो आपने कभी अच्छी समझ करके की हो, हायर लेवल की अच्छी समझी हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में विकार हैं, उनको हमने अच्छा समझा, महत्व दिया, उनसे सुख फील किया, इसलिए मन आपको जबरदस्ती वो कार्य कराता है। आप ब्राह्मण जीवन में आ गए, लेकिन फिर भी मन आपसे जबरदस्ती वो कार्य कराता है जिसके लिए श्रीमत मना करती है। भगवान मना करता है, भगवान इतनी बड़ी चीज है संसार की, वो मना करता है। संसार को रचने वाला आपको समझा रहा है, लेकिन फिर भी आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मन को अपनी बात समझाना नहीं जानते। जैसे अभी अभी लड़ाई हुई है किसी से आपकी, घर में झगड़ा हो गया और वो अपनी जगह चला गया, आप अपनी जगह बैठे हैं, और अब आपको सैड फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, बुरी फीलिंग आ रही है, बुरे विचार आ रहे हैं, और बार बार वही चित्र घूम रहा है। उसने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, वही चित्र घूम रहा है। यदि आपने उस समय पर कुछ चेंजेस नहीं किया अपने अंदर, तो वो फिर जीवन भर के लिए आपके अंदर स्टोर हो जाएगा और जीवन में बहुत बार रिप्रेजेंट होता रहेगा, बार बार आता रहेगा, और आपका नजरिया बदल जाएगा उस व्यक्ति के प्रति। आप उसे जो है उसी गिरी निगाहों से देखना शुरू कर देंगे। एक बार और कुछ होगा उससे, तो फिर उसे और छोटा समझ लेंगे और बुरा समझ लेंगे। दूसरी बार और कुछ होगा तो और बुरा समझ लेंगे, और इस तरह से आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्ते खत्म होने की वजह क्या है? ऐसे आपके रिश्ते खत्म होते हैं। तो जरूरत क्या है? हमको क्या करने की जरूरत है उस समय पर? हमें उस समय पर जब वो विचार बार बार, पहले वो चित्र आ रहा है हमारे अंदर, उस चित्र को रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, एक नया चित्र अपने अंदर डालना है। वो व्यक्ति भी चला गया, वो काम भी हो गया, और अब वो चित्र लगातार घूम रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, बार बार रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये उस समय उस चित्र के सेविंग प्रोसेस है, आपकी मेमोरी में वो सेव हो रहा है, प्रोसेस में है। यदि आपने उस समय रोका नहीं उसको, तो आपकी मेमोरी के अंदर वो जाएगा, और वो एक निगेटिव चीज जाएगी, तो फिर क्या करेगी? आपके प्रोग्राम को निगेटिव बना देगी। तो उस समय आपको एक तो चित्र को करना है रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, और दूसरा चित्र कोई भी खुशी के चित्र को डाल देना है। जब आप खुश थे, वो चित्र को बार बार जो है, और एक बहुत ही वंडरफुल बात है कि उस समय यदि आप रिजेक्ट करते हैं उस चित्र को, तो वो कितनी गहराई तक गया है उतनी देर में खत्म हो जाएगा। 2 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है, 10 मिनट में, या 2 घंटे में, 10 घंटे में हो सकता है। लेकिन यदि वही चीज सेव हो गई, तो वो कितनी बड़ी आपने समझिए, उसके अनुसार 10 दिन तक चल सकती है, 20 दिन तक चल सकती है, या जीवन भर चल सकती है वो चीज आपके अंदर। और फिर आप उसको मिटाना चाहेंगे, लेकिन मिट नहीं सकेगी। जीवन भर आप उसको मिटाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज मेरे अंदर क्यों आ रही है। आप उससे परेशान हो जाएंगे, ये चीज खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होगी। आप तुरंत उसको खत्म कर सकते हैं। तो एक तो चित्र को बदल देना, और उसको रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक
अपने अंदर से उसको रिजेक्ट करते रहना है। रिजेक्ट के साथ उस चित्र पर एक क्रॉस मारते रहना है, काट देना है उस चित्र को, या जला देना है। या अपने हाथ में समझें एक रिमोट है और उस चित्र को डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से चित्र खत्म हो गया। अब उसके विचार बार बार विचार भी आएंगे, तो उन विचारों को खत्म करना बार बार। ये विचार मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा कर रहे हैं, ये विचार मुझे इस समय दुख की महसूसता करा रहे हैं। उसी समय जब आपके अंदर वो चीज़ प्रोसेस में है, सेव होने की प्रोसेस में है, उसी समय आपको ये विचार करना है कि ये विचार मेरे अंदर जाकर के मेरे अंदर एक दुख की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं इन विचारों को खत्म करता हूं, मैं इन विचारों को खत्म करता हूं। इस तरह से आपको अपने विचारों को खत्म करना है, वहां से विचार भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका ध्यान बार बार जा रहा है, ध्यान बार बार जा रहा है, अपने ध्यान को वहां से हटा लेना है। और आपको अपने जीवन में क्या करना है, वहां अपना ध्यान लगाना है कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए। मैं जीवन क्यों जी रहा हूं? खुशी के लिए, शांति के लिए जीवन, या उस व्यक्ति के लिए जी रहा हूं? मैं जीवन किस लिए जी रहा हूं, वहां पर अपना ध्यान, मुझे जीवन किस लिए जीना चाहिए। मैं जैसे ऊपर से आया हूं भगवान की दुनिया से यहां जीवन जीने के लिए, तो मुझे जीवन किस लिए जीना चाहिए, तो मैं किस लिए जीवन जीना चाहता हूं, वहां पर अपना ध्यान लगा देना है बार बार, वहां पर विचारों को लगा देना है अपने, और वहां पर विजन्स भी वो बनाने हैं आपको जिसलिए मैं जीवन जीना चाहता हूं। मैं खुशी के लिए जीवन जीने के लिए आया, मैं शांति के लिए, प्यार के लिए, आनंद के लिए, या इस जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए, या इस संसार को मैं कुछ दे सकूं, इस लायक बनने के लिए मैं जीवन जीना चाहता हूं। तो आपको ध्यान, अपना विजन और अपने विचार वहां लगा देने पड़ेंगे। इसके बाद फीलिंग, आपको अब भी दुख फील हो रहा है, उसने ऐसे कहा, तो पहली बात तो ये तीनों चीजें हटाने से वो दुख गायब हो जाएगा। फिर भी अगर आपको 1-2% रह गया है, तो फिर आप अपनी फिजिकल स्टेज को चेंज कर देंगे, कंधों को ऊपर कर लेंगे, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाएंगे, और सीधे होकर के अपनी स्पाइन को सीधे होकर के बैठ जाएंगे। और क्या क्रिएट करेंगे, ये मेरे कोई काम की चीज नहीं, ये व्यर्थ है, मैं इसे खत्म करता हूं, और मैं उस स्थिति में रहना नहीं चाहता बिल्कुल, मैं खुशी की स्थिति को चूज करता हूं, मैं पावर के विचारों को चूज करता हूं, एनर्जेटिक स्थिति को चूज करता हूं, और मैं इस फीलिंग को अभी अपने लिए चूज करता हूं। मेरी चॉइस है कि मैं एक परफेक्ट फीलिंग में रहूं, खुशी के फीलिंग में रहूं। और जैसे ही आप स्टेज को कुछ देर तक बना करके रखेंगे, वो चीजें ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं थी। फिर आपको कभी दोबारा याद नहीं आएगी, जब आपने एक बार उसको सेव नहीं होने दिया, सेविंग प्रोसेस में ही उसको खत्म कर दिया, तो वो जीवन की बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी घटना आपको जीवन में कभी याद नहीं आएगी। ये है आपके अंदर का प्रोग्राम कब चेंज होता है, कहां कहां से आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, उस चीज का नॉलेज। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये नॉलेज सबके काम की चीज है,
संसार की जरूरत है। ब्राह्मण जीवन में भी इससे एक क्रांति लाई जा सकती है। आगे हम बात करेंगे इस माइंड प्रोग्राम से हम कैसे योग को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी स्थिति को थोड़े समय में हाईएस्ट बना सकते हैं, कैसे आत्मिक स्थिति बना सकते हैं। इन चीज़ों पर बात करने का हमारा एम रहेगा। तो आज के लिए समय लगभग हो चुका है, तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी वादे के साथ कि आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ओम शांति। आप देखते रहिए सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया को के साथ फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव, और इसे बार बार सुने ताकि ये आपको याद रह सके, और फिर इसके विचार जीवन में जब करेंगे, जिस चीज़ पर आप विचार करेंगे वही चीज़ आपके जीवन में याद रहेगी, और याद रहेगी तो वो प्रैक्टिकल में आ सकेगी। ओके, थैंक यू। बैच करने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।